नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी जमानत पर रिहा होकर घर पहुंच गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। तो दिवाली तो अब घर पर मनेगी या कहीं और मनाने जा रहे हैं? नहीं, दिवाली तो स्वाभाविक है कि दिवाली घर पर ही मनेगी। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो हमें जमानत देने का और रिहा करने का जो आदेश दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद हमारे समस्त समाज की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही जो हमारे 72 दिनों के जेल में रहने के उपरांत समाज के जो धरने पर बैठे हमारे सम्मानित बुजुर्गगण, उनकी तरफ से भी माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं। इस पूरे मामले को, जो एक वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके बाद इतना सब कुछ हुआ और आप जेल में गए और आपके तमाम कहेंगे कि घर में भी नोएडा अथॉरिटी ने तमाम कार्रवाई की, पूरे मामले को पर आप किस तरह से क्या कहेंगे? क्या देखिए, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित, पूर्व प्रायोजित, कूटरचित और षड्यंत्र के तहत रचा गया, जिसमें माध्यम जो है उस वीडियो को बनाने का प्रयास किया गया। तमाम एंगल से उस वीडियो को बनाया गया और हमारी उस गलती के आधार पे हमारे परिवार की, रिश्तेदारों की, हमारे परिचितों की, हमारे प्रतिष्ठानों पर ताले, जानकारों की गाड़ियां, संपत्तियों की जांच, हमारे घर को तोड़ना, हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि को धूमिल करना, राजनीतिक षड्यंत्र रच के हमारी राजनीतिक हत्या करना, और जितने भी हमारे परिचित लोग थे उनको उनके या तो घर में हाउस अरेस्ट कर देना या थाने में लाके प्रताड़ित करना। ये एक डॉक्टर महेश शर्मा इसकी अगुवाई कर रहे थे। इस षड्यंत्र के पीछे उत्तर प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री भाजपा सुनील बंसल, उनके करीबी रहे पूर्व मंत्री गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, उनके अतुल गर्ग के रिश्तेदार सुभाष गोयल और राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के सांसदों का, इन सभी का षड्यंत्र रचा हुआ एक कृत्य है। इसके माध्यम से इन्होंने हमारी राजनीतिक हत्या करने की तो कोशिश की। इन्होंने इनके विरुद्ध जो हमने भ्रष्टाचार की जो इन्होंने पराकाष्ठा फैलाई हुई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसकी जांच करने की जो शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ की हुई थी और उस पर जांच चल रही थी, उसको भी इसमें दबाने का प्रयास किया गया। तो वीडियो में जो आपके शब्द थे उस पर तो आप उस पर क्या कहें? देखिए, जब ये घटना घटी, हम रात 3 बजे अपने घर पर आए, सुबह 3 बजे। 5 घंटे की नींद के बाद में जब सो के उठे तो पता लगा कि एक बाहर, घर के बाहर कोई महिला हैं जो बाहर दूर टावर से आई हैं, वो शराब पी हुई हैं और गाली गलौज कर रही हैं। वहाँ पर मौजूद एक हमारे कर्मचारी राहुल प्रजापति और सुरेंद्र यादव, वहाँ उनको गालियाँ वो दे रही थी। तो हमने वहाँ मौके पे जाके जब देखा कि ये क्या हो रहा है, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हो गया आप बहन जी, बहन जी क्या हुआ, क्या प्रकरण है? तो उन्होंने हमसे भी अभद्रता की, गाली गलौज की, तू तड़ाक करके बातें की। अब स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति आपको अगर मारेगा या गाली गलौज देगा या आपसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसकी सहने की उसकी एक क्षमता होती है। जब वो क्षमता हम उसको पार कर गए और हमें आवेश में आके हमने उनको शब्द बोल दिए, तो हमने बाद में जब एक इंटरव्यू आपके चैनल को दिया था, हमने उसमें भी कहा कि हमें अपनी भाषा शैली से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें कहीं ना कहीं उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। ऐसा बोलना किसी भी भाषा शैली का हिस्सा नहीं है। किसी भी महिला के प्रति ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमने किया, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो अब आप रिहा होकर बाहर आए हैं, तो क्या अब उनसे आपका मिलना होगा? नहीं, उनसे वो तो जहाँ भी हैं अच्छी रहें, और मिलेंगी तो उनका स्वागत है। हम उनको मिठाई खिलाएंगे, उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। उनसे हमारा कोई गुरेज परहेज नहीं है। वो राजनीतिक कृत्य का, साजिश का हिस्सा जरूर बनी, लेकिन हमारी विरोधी नहीं है। हम ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का सम्मान करते हैं। उनसे हमारी कोई द्वेष भावना नहीं। इवन जब हमारी पत्नी द्वारा हमसे
ये बताया गया जेल मुलाकात पर कि सोसाइटी के घरों को तोड़ा जा रहा है। हमने कहा किसी का घर ना टूटे तो ज़्यादा उचित है, तुम प्रयास करो घर किसी का ना टूटे। लेकिन चूंकि कहा है कि जब आप किसी सरकारी कार्रवाई का हिस्सा बन जाते हैं और शिकायतों के दौर होता है, तो ऐसे सामान्य सभी कार्यों को भी सरकार तोड़ने का काम करती है जो एक किसी एक पर लागू होते हों। तो उसी कारण वो कार्रवाई हुई। हमारा जो घर तोड़ा गया वो भी अनुचित था, बाकियों सबके भी तोड़े गए वो भी अनुचित थे। इसका तो फैसला निर्णय अगर यहाँ सामूहिक लोग मिलकर कर लेते तो हमें लगता है ऐसी कोई कार्य जो अथॉरिटी को यहाँ ना पड़ती करने की। तो हम लोगों ने जब यहाँ पर बातचीत की थी और भी महिलाओं से जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, उस दौरान जब ये घटना हुई थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपके बर्ताव को लेकर तमाम लोग शिकायतें कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे कि आपका तमाम लोगों से झगड़ा रहता है। और एक घटना लोगों ने बताई कि जो फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई है उनके बच्चे के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो बर्ताव हुआ था, वो ऐसी तमाम बातें आई थी। तो उस पर भी अगर हम जानना चाह रहे थे क्या है। देखिए, हम तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। हम तो यहाँ शायद आपसे पहले मीडिया में हमें जब भी कभी हमारे पास मीडिया के पत्रकार बंधुओं का जब भी कभी मिलना हुआ तो हमारे अन्य मोदी नगर या फिर गाज़ियाबाद या फिर ये 92 सेक्टर में हमारे आवास पर मिलना हुआ। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी पत्नी रहती हैं और शालीनता से रहते हैं। सोसाइटी के देखिए, अभी हम सोसाइटी में आए हैं तो कम से कम 150-200 लोगों ने स्वागत भी किया, हमने उनका भी आभार प्रकट किया। तो सोसाइटी के लोगों से कभी मनमुटाव की बात है, सोसाइटी का हिस्सा बनकर सभी लोग सोसाइटी के निवासी हैं, एक दूसरे के साथी हैं, अच्छे बुरे समय में साथ देना चाहिए। और वही आपके कैमरे पे भी तो लोग कह रहे थे, हमने टीवी के माध्यम से देखा, अभी आए तो पुरानी वीडियो सब चल रही थी, उसमें लोग कह रहे थे कि त्यागी जी के परिवार साथ गलत हुआ, हमें उस समय आवाज़ उठानी चाहिए थी और हम लोग डरे हुए थे यहाँ के कुछ लोगों से। स्वाभाविक है, समय समय के हिसाब से वक्तत्व बदल जाते हैं। लोग ये कह रहे थे कि त्यागी जी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं टाइम से और वहाँ जाकर भी कई बार दबाव बनाते हैं, इस तरह की भी कोई बात है या सिर्फ आपको देख के लगता है इस घर में आप बैठी हैं? कहाँ तो आप एक तरफ हमारे प्रतिष्ठानों को, गाड़ियों को, नंबरों को, हमारे चलने फिरने की कार्यशैली को, हमारे उठने बैठने को मुद्दा बना रहे थे। तो मेंटेनेंस चार्ज तो 100, 200, 500, 1000, 2000 होता होगा। तो हमें लगता है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग बीमार हैं, इलाज की ज़रूरत है। तो अब आप यहाँ से मतलब कहेंगे कहाँ जाएंगे, अभी आगे क्या राजनीतिक कोई आपका अगला कदम है या? हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक कदम की बात तो है ही। हमारा समाज हमारी जेल में जाने के 9 तारीख के बाद से जिस समाज की हमने 15 साल सेवा की, उसको अपना इष्ट, अपना देव मानकर उसको सर्वस्व समर्पण के भाव से उनको पूजा, उनके सुख दुख में हमसे जितना बन पाया हम उनके साथ रहे। साथ ही साथ अन्य समाज के लोग जो हमारे साथ जुड़े युवा अवस्था से, उन्होंने हमारे प्रवृत्ति को पहचाना हुआ है। वो जानते थे कि हम इस तरह के कृत्य को, अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है, और उन्होंने बड़ी संख्या में 7-8 लाख की संख्या में 21 अगस्त को जो यहाँ महासम्मेलन कर हमारी ताकत की पहचान कराने का काम किया। स्वाभाविक है कि मुझे सबका आशीर्वाद लेने जाना है और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मुझे सबके बीच पहुँचना है और हमारे समाज के बुजुर्ग और हमारी जेल में बंद आवाज़ को लगातार बुलंद करने का काम कर रहे हमारे क्रांतिकारी, हमारे नेता श्री मांगेराम त्यागी जी मेरठ धरने पर बैठे हुए हैं। मुझे उनके साथ साथ जो हमारे बुजुर्गगण बैठे हैं, मुझे उनको भी वंदन करने जाना है, उनके पास भी जाकर आगे की बातों पर चर्चा करनी है। तो निश्चित रूप है मेरा घर बैठने का समय नहीं है, हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो लोगों के बीच में जाएंगे। कौन कौन सी जगह जाएंगे बस एक बार बता दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर हम कहें, यहाँ करीब यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 90 लाख त्यागी समाज, त्यागी और भूमियार समाज का वोट है। और ये भृगुवंशी, ब्राह्मण और परशुराम के वंशज 14 उपनामों से जाने जाते हैं। इसमें त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, गालव, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, और महाराष्ट्र के तरफ अगर जाएं तो वहाँ निम्बूदरी, पाद, ये 14 उपनाम की जातियाँ
वाला समाज हमारा भगवान रूपी समाज है। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 22 सीटों पर हमारी 40 से 50 हज़ार की संख्या है, जहां पर राजनीतिक सीटों का अगर हम बात करें तो भाजपा की जो सीटें हैं उनको मात्र 10 से 5 हज़ार वोटों से ही जीत मिली है। तो मुझे उन सीटों पर भी जाके पूछना है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो लोग बड़ी संख्या में नोएडा में आकर हमारे समर्थन में धरना देने का काम किया, और आप ही का एक पत्रकार बंधु उनसे बार बार हमारे नाम के आगे त्यागी हटा रहे थे, श्रीकांत श्रीकांत कर रहे थे। उन्होंने उनको भी सबक सिखाने का काम किया कि उनको श्रीकांत त्यागी जी कह के संबोधित करिए, वरना जो है हम आपको बाइट नहीं देंगे। तो इतना सम्मान मेरा जेल में बंद होने के बाद भी मेरा समाज कर रहा है, तो मेरे लिए भगवान का रूप है। मैं उसका दंडवत प्रणाम करके उसका सम्मान करता हूँ, उनके बीच में जाने का काम करूँगा। अयोध्या भी जा रहे हैं? अयोध्या जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे। हमारे ये तो हम धार्मिक भगवान परशुराम के वंशज हैं, ब्राह्मण हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे। तो यह श्रीकांत त्यागी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी।